हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 12 6 से लेके अब तक जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सभी कॉन्वेक्स सेट के ऊपर ही हमारे पास लेक्चर्स थे। ये लेक्चर नंबर 12 है, इसमें भी हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 8 होगी। थ्योरम नंबर 8, ये थ्योरम है हमारे पास। सो दैट सो दैट एवरी local maximum is also an uh, optimal solution। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी हमारे पास लोकल ऑप्टिमल या सो दैट एवरी लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑल्सो एन ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास एक थ्योरम है, इसका हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज लेट let LPP maximum z equal to cx subject to ax less than ax equal to b ले लेते हैं। ठीक है, and x greater than equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने LPP कंसीडर कर ली। ठीक है, नाउ सपोज x1 is a local optimal solution। ठीक है, x1 जो है वो लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली हमारे पास सपोज कि ये हमारे पास एक फिजिबल रीजन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x1 है। अब लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है कि अगर हमारे पास इसका एक नेबरहुड है, एक छोटा सा कोई नेबरहुड होगा जिसमें हमारे पास जिसके सारे पॉइंट्स के लिए ये x1 जो है वो ऑप्टिमल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x1 इज लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इम्प्लाई ये हो जाएगा मैक्सिमम जेड, बेसिकली जेड मैक्सिमम जेड। ठीक है, मैक्सिमम जेड इक्वल टू या हम करें सी एक्स वन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी सी एक्स लेस देन इक्वल टू सी एक्स वन। ठीक है, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू डेल नेबरहुड ऑफ एक्स वन। ठीक है, जहाँ पे एक्स जो भी इस नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है। ठीक है, अब हमें शो करना है कि ये जो है वो ग्लोबल ऑप्टिमल भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से सपोज हमने एक पॉइंट बाहर इस पॉइंट से बाहर ले लिया। ठीक है, ये हमने ले लिए सपोज एक्स। ठीक है, नाउ सपोज x2 is the solution, a feasible solution outside the डेल नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब अगर ये हमारे पास नेबरहुड से बाहर है तो इसमें एक पॉइंट कोई पॉइंट सपोज यहाँ पे x पॉइंट है। ठीक है, यानी लैम्डा की किसी ना किसी फिक्स वैल्यू के लिए इस पॉइंट को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सो फॉर एनी फिक्स वैल्यू सो फॉर एनी फिक्स वैल्यू ऑफ लैम्डा we can find a point x which is lie in lie on linear combination of linear combination of x1 and x2। ठीक है, एंड नेबरहुड ऑफ x1। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? बेसिकली x इक्वल टू लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2। ठीक है, एंड जब जो पॉइंट जो है वो नेबरहुड ऑफ x में है। ठीक है, इम्प्लाइड सी एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू सी एक्स वन। ठीक है, अच्छा इसको हम चलो पी से पढ़ लेते हैं, x3 लेते हैं। ठीक है,
ये हमने x3 पॉइंट ले लिया, तो वी कैन फाइंड द पॉइंट x3, ठीक है। और ये हमारे पास x3 पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। तो CX3 विल बी लेस देन इक्वल टू CX1, क्योंकि लोकल ऑप्टिमल है, यानी लोकल मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम है ही, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास। अब मैं अगर दोनों तरफ C का मल्टीप्लाई करूँ तो CX इक्वल टू C लैम्डा X1 प्लस 1 माइनस लैम्डा एंड CX2, ठीक है। बेसिकली मल्टीप्लाई C यहाँ का होगा, बट ये जो है 1 माइनस लैम्डा कॉन्स्टेंट है जो, तो C यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी लैम्डा बाहर आके ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1 माइनस लैम्डा CX2 इक्वल टू लिख सकता हूँ CX, ठीक है। सॉरी, ये मैंने इधर रखा है और इस पार्ट को मैं इधर लगा, CX माइनस लैम्डा CX1, ठीक है। तो CX माइनस लैम्डा CX1, यानी इस पार्ट को मैं इधर लेके आया हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब अगर देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे पास हमें शो क्या करना है, CX2 विल बी लेस देन इक्वल टू CX। अगर ये हम शो कर पाए तो हमारे पास थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें CX, यहाँ पे CX, ये क्या था, CX3, बेसिकली CX3, ठीक है, CX3। अब यहाँ पे मैं CX3 के जगह रिप्लेस कर रहा हूँ कोई बड़ा नंबर, CX3 की जगह कोई बड़ा नंबर, यानी कि CX1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा CX2, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा नंबर, यानी कि ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा एलिमेंट है और ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला एलिमेंट लिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, बड़ा नंबर लिया है तो ये हो जाएगा हमारे पास CX1 माइनस लैम्डा CX1, ठीक है, CX1 माइनस लैम्डा CX1। स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, बट यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ इम्प्लाइड 1 माइनस लैम्डा CX2 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा CX1, इम्प्लाइड 1 माइनस लैम्डा से 1 माइनस लैम्डा कर जाएगा, CX2 इज लेस देन इक्वल टू CX1। ये हो गया हमारे पास CX2 इज लेस देन इक्वल टू CX1। और हमने X1 को क्या लिया था, X1 को हमने लिया था लोकल ऑप्टिमल, बट ये तो जो बाहर वाला पॉइंट है उसके लिए भी सेटिस्फाई है, बाहर वाले पॉइंट के लिए सेटिस्फाई है, इम्प्लाइड इम्प्लाइड CX1 इज ग्लोबल ऑप्टिमल। जो हमने बार बार पॉइंट लिया था उसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं CX2 जो है वो एक ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस थ्योरम में इतना ही। अब स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 9, थ्योरम नंबर 9 है इफ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ ऑल फेजिबल सॉल्यूशन ऑफ AX इक्वल टू B, जहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज अ कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रल, देन द सेट then at least one of the extreme point give an optimal solution, ठीक है। तो इस थ्योरम को समझना चालू करते हैं, ठीक है। हमारे पास सपोज कि हमारे पास let us suppose x star is an optimal solution, is an optimal solution, ठीक है, ठीक है। if x star is an extreme point, अगर x स्टार जो एक्सट्रीम पॉइंट है, देन x स्टार इक्वल टू, अगर हमारे पास ये हो गया x स्टार, सॉरी इसको लिख सकता हूँ मैं x स्टार को, इसके फॉर्म में लिख रहा हूँ, समेशन फॉर्म में, समेशन, या इसको इस तरह से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास सपोज x1 x2 डॉट डॉट एक्स एन आर ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट है, और एक्स स्टार जो है वो हमारे पास एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो कोई ना कोई इनमें से ही होगा वो, ठीक है। तो सपोज एक्स आई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0x1 प्लस 0x2 प्लस डॉट डॉट
एक आएगा x1 प्लस जीरो एक्स आई प्लस वन एंड सब कुछ जीरो। ठीक है, तो यानी कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब कि हमारे पास पॉलीहाइड्रोजन का पार्ट है। यानी कि पॉलीहाइड्रोजन क्या होता है, बेसिकली सेट जो कि सभी एक्सट्रीम बॉन्ड के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सके। ठीक है, ये हो गया। नाउ सपोज एक्स स्टार इज नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, बट ये हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास गिवन है कि ये जो है वो कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रोजन सेट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक्स स्टार कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn। ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहां से ही हो जाएगा हमारे पास अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 यानी x स्टार इक्वल टू अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 प्लस डॉट डॉट xn अल्फा xn। ठीक है, जहाँ पे ऑब्वियसली समेशन ऑफ अल्फा आई इक्वल टू 1 एंड अल्फा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब जब ये हो गया तो अब मैं दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ से c से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, सी एक्स स्टार। यानी हमारे पास ये मैक्सिमम ये तो है हमारे पास। ठीक है, अगर इसमें हम ये भी लेके चलेंगे कि प्रॉब्लम जो है फेजिबल सॉल्यूशन ऑफ एक्स इक्वल टू बी एंड प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स है, तो उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा जब मैं सी का मल्टीप्लाई करूँ तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन सभी कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर हो जाएंगे। तो अल्फा वन सी एक्स वन प्लस अल्फा टू सी एक्स टू प्लस डॉट डॉट अल्फा एन सी एक्स एन। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ सपोज नाउ सपोज m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सी एक्स आई। ठीक है, m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सी एक्स आई। तो अगर मैक्सिमम यहाँ पे पुट करूंगा तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, सी एक्स स्टार इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा वन एम प्लस अल्फा टू एम प्लस डॉट डॉट अल्फा एन एम। तो यह हो जाएगा सी एक्स स्टार इज लेस देन इक्वल टू, मैं एम कॉमन ले लूँ तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस डॉट डॉट अल्फा एन एन। तो ये हो जाएगा सी एक्स स्टार इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू एम, सी एक्स स्टार लेस देन इक्वल टू एम। बट सी एक्स स्टार जो है वो लेस देन इक्वल टू एम हो गया, बट हमने क्या किया था, ये एक्स स्टार जो है वो हमारे पास क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्स स्टार इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन implies since एक्स स्टार इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यानी इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, ये कोई बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, तो इक्वल होगा यानी सी एक्स इक्वल टू एम। और वो एम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, वेयर एम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आई सी एक्स आई, यानी किसी ना किसी एक्सट्रीम पॉइंट विच इज ऑन एक्सट्रीम पॉइंट विच इज ऑन एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, implied optimal solution exist at least one extreme point। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका थ्योरम नंबर 9 का प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम नंबर 10 जो है वो द मैक्सिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर्स एट लीस्ट वन वर्टेक्स ऑफ एस प्रोवाइडेड एस इज बाउंडेड। ठीक है, तो सॉल्यूशन
और यहाँ पे गिवन है कि एस जो है वो हमारे पास बाउंडेड सेट है, गिवन दैट एस इज अ बाउंडेड सेट, ठीक है, implies there are finite number of vertices, ठीक है, there exist finite number of vertices, ठीक है, finite number of vertices, let these are x1 x2 डॉट डॉट xn, ठीक है। सपोज ये हमारे पास xn जो है वो वर्टिसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ओबियसली xi बिलोंग्स टू s, ठीक है, एंड ये हो गया, ठीक है। नाउ सपोज x0 be the maximum of LPP, ठीक है, ये हमारे पास LPP का मैक्सिमम है। अब वर्टिसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, जो वर्टिसेस बेसिकली LPP के ऐसे पॉइंट बेसिकली एक्सट्रीम पॉइंट ही वर्टिसेस होते हैं जिनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सपोज दैट x0 is an इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। सपोज दैट x0 जो है वो एक इंटीरियर पॉइंट है, देन x0 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस x0 फिर x1 x2 डॉट डॉट xn, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि x0 इक्वल टू अल्फा x1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 x2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n xn, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ फंक्शन का मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा एफ x0 इक्वल टू, हमारे पास LPP के जो फंक्शन होते हैं वो लीनियर होते हैं, तो लीनियर होते हैं अल्फा 1 बाहर आ जाएगा, अल्फा 1 f(x1) प्लस अल्फा 2 f(x2) प्लस डॉट डॉट अल्फा n f(xn), ठीक है। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो नाउ सपोज xp f(xp) is the maximum, ठीक है। तो उस कंडीशन में f(x0) इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 1 सॉरी लेस देन इक्वल टू, ठीक है, बड़ा पुट करें जैसे प्रीवियस थ्योरम की उसी तरह से, प्लस अल्फा 2 f(xp) प्लस डॉट डॉट अल्फा n f(xp), तो ये हो जाएगा f(x0) इज लेस देन इक्वल टू f(xp), ठीक है। ये हो गया हमारे पास f(x0) जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसी की तरह से, ठीक है, ये हमने ले लिया। बट f(x0) इज द मैक्सिमम, ठीक है, f(x0) जो है वो तो हमारे पास मैक्सिमम है, ठीक है, इम्प्लाइज f(x0) इक्वल टू f(x2) क्योंकि बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, इम्प्लाइज मैक्सिमम अटेंस इट्स वर्टिसेस, ठीक है। यही स्टूडेंट्स इस थ्योरम में हमें प्रूव करना था, जो कि प्रीवियस थ्योरम के जस्ट अकॉर्डिंग ही थी ये थ्योरम भी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट थ्योरम है जो कि हमारे पास बेसिकली इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉन्वेक्स सेट की, जो लास्ट थ्योरम हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा और भी थ्योरम्स हैं बेसिकली, अगर आपको उनके सॉल्यूशन दिया चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आपको
मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, आपको वहाँ पे मैसेज ही करना है, कहीं पर भी कॉल नहीं करना है। ये है हमारे पास इफ S1 and S2 are two convex set, then show that alpha S1 plus beta S2 is also a convex set। ठीक है, तो सब लेट x1 इक्वल टू अल्फा S1 डैश प्लस बीटा S2 डैश। ठीक है, एंड S2 इक्वल टू अल्फा S1 डबल डैश प्लस बीटा S2 डबल डैश। ठीक है, बिलोंग्स टू अल्फा S1 प्लस बीटा S2, दोनों ही एलिमेंट जो है अल्फा S1 प्लस बीटा S2 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अब हमें शो करना है कि ये जो है अल्फा S1 प्लस अल्फा S2 जो है वो भी हमारे पास कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, जहाँ पे ऑब्वियसली अल्फा बीटा जो है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से x इक्वल टू लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा x1, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा तो लेमडा अल्फा S1 डैश प्लस बीटा S2 डैश। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा S1 डबल डैश प्लस बीटा S2 डबल डैश। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर देखें तो, और यहाँ से अल्फा के साथ ये कॉम्बिनेशन फैक्टर्स में आ रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा लेमडा S1 डैश प्लस तो लेमडा S1 डैश प्लस 1 माइनस लेमडा 1 सॉरी अल्फा के साथ कॉम्बिनेशन बनाया तो 1 अल्फा आ गया अल्फा, तो ये लेमडा S1 डैश 1 माइनस लेमडा, ये मैंने बाई मिस्टेक कर दिया 1 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा S1 डबल डैश। ठीक है, S1 डबल डैश। ठीक है, ये हो गए प्लस ये हो जाएगा फिर बीटा। ठीक है, बीटा, और ये हो गया हमारे पास ये हो गया लेमडा S1 सॉरी S2 डैश प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा S2 डबल डैश। अब हमें शो क्या करना है कि यहाँ पे अगर बेसिकली क्या किस तरह से था, S1 डैश जो बिलोंग्स टू S2 कर रहा था, ये S2 डैश कर रहा था, सिमिलरली ये बिलोंग्स टू S1 कर रहा था, ये बिलोंग्स टू S2 कर रहा था। अब हमें शो करना है कि ये बिलोंग्स टू S1 हो जाए, ये टर्म बिलोंग्स टू S2 हो जाए। ठीक है, नाउ सिंस S1 is convex set, is convex set, and S1 dash S1 double dash belongs to S1, then S1 dash, so lambda S1 plus 1 minus lambda S1 double dash also belongs to S, so lambda belongs to 0 1। ये convex set की definition से similarly lambda S2 plus 1 minus lambda S2 double dash और lambda S2 1 minus lambda, sorry 1 minus lambda 1 minus lambda S2 double dash also belongs to S2, ये S1 से था, ये S2 से था, implied lambda अगर मैं इसको S लिख लूँ और इसको तो इसको S1 लिख लेता हूँ, S1 ट्रिपल डैश लिख लेता हूँ। ठीक है, प्लस बीटा S2 ट्रिपल डैश बिलोंग्स टू अल्फा S प्लस बीटा S2 S1 S2 implied alpha S1 plus beta S2 is a convex set, is a convex set, जो कि स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे शो करना था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम सीखेंगे किस तरह से एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हमने सिर्फ जो पढ़ा था लेक्चर नंबर 12 तक, अब तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कोई कॉन्वेक्स सेट होता क्या है, कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन क्या होती है, साथ में एलपीपी क्या होती है, एलपीपी की कुछ डेफिनेशंस, एंड उसके साथ साथ हमने जो पढ़ा था वो था हमारे पास किस तरह से हम बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, डीएफएस निकाल सकते हैं, किस तरह से हम एक एलपीपी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और किस तरह से हम कॉन्वेक्स सेट है या नहीं कोई सेट को शो कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने अब तक पढ़ चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।